Hello bachcho, good morning and welcome back to Standard 10th. We are doing chapter number first real numbers, and after sending the video of introductory part, पिछला वीडियो मैंने रियल नंबर जो चैप्टर है हमारा पहला 10th का उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भेजा था। उस वीडियो को भेजने के बाद आज मैं आपको रियल नंबर जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज 1.1 उसका वीडियो भेजने जा रहा हूँ। 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 में उसने ये पूछा है कि हमें यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके HCF फाइंड करना है। ओके, तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम क्या है, हमने लेमा क्या है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब हम उसका किस तरह से सम में उपयोग करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। थोड़ा गौर करेंगे तो आपको आसानी से ये पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। अब यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम HCF फाइंड करने के लिए कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं, आइए हम देखते हैं। कुछ नहीं करना है, बस डिवीज़न आपने जो सीखा है वो डिवीज़न का ही उपयोग करना है। और एल्गोरिदम बेसिकली मैंने कहा आपको पहले ही कि जब भी एल्गोरिदम की बात हो तो हमें HCF किस तरह से फाइंड करना है वो एल्गोरिदम सिखाता है। ठीक है, अब सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम में पहला ही सम है 135 एंड 225। अब यहाँ पे दो फिगर दिए हैं कि मुझे 135 और 225 के HCF ढूंढना है। वैसे HCF ढूंढने की तो बहुत सारी अलग अलग टेक्निक है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का उपयोग करना है। इसलिए सबसे पहला स्टेप हमारा कौन सा होना चाहिए कि 135 और 225 में कौन सा छोटा नंबर है और कौन सा बड़ा नंबर है वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑलरेडी 135 एंड 225 में 135 इज़ द smaller number compared to 225. So I have written 125 is less than 225. बरोबर है। अब जो आपका छोटा नंबर, अब इन दोनों को डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए ऑलवेज हमें पता है कि जो डिविडेंड होता है हमेशा डिवाइजर से बड़ा ही होता है, राइट? ये भी आपको पता है। तो जो अंदर रखने वाला जो है नंबर उसको डिविडेंड कहते हैं, बाहर जो आता है वो डिवाइजर होता है आपका। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो लोअर ग्रेड्स में, ये बताने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा हूँ। 225 एंड 135 तो डिविडेंड हमारा अंदर रहेगा सिंस वो बड़ा नंबर है, और डिवाइज़र बाहर रहेगा क्योंकि छोटा नंबर है, राइट? तो 225 इज़ टू बी डिवाइडेड बाय 135, राइट? अब ये चीज़ जो है डिवीज़न, आप अगर चाहो तो रफ पेज में भी दिखा सकते हो, और अगर रफ पेज में नहीं दिखाना है तो जहाँ पे आप सम कर रहे हो उसके साइड में भी दिखा सकते हो। इट इज़ अलाउड। ओके, सो 135 1 ज़ा 135, क्योंकि 135 2 ज़ा तो 225 से बड़ा हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो 270 225 से बड़ा है, इसलिए मुझे 135 1 ज़ा 135 ही करना पड़ेगा। तो मैंने जब किया तो 225 माइनस 135, 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 3 9, एंड यहाँ पे बोरो लिया था तो 2 में से कट करोगे तो 1 रहेगा, तो 1 माइनस 1 0। इन शॉर्ट रिमाइंडर रहेगा 90। तो 135 इज़ योर डिवाइज़र, कोशेंट 1 है, रिमाइंडर है 90। अब इसको डिवीज़न लेमा के फॉर्म में आपको लिख देना है। तो डिवीज़न लेमा क्या है? A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो यहाँ पे A है मेरा, वो 225 है, तो यहाँ A 225 लिखो। दिस इज़ माई A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है उसका लेमा, उसके हिसाब से आपका A 225 है क्योंकि वो डिविडेंड है, इज इक्वल टू आपका B डिवाइज़र 135, Q आपका 1 यहाँ इंटू Q प्लस रिमाइंडर 90, वो यहाँ पे 90। तो मैंने लिखा A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 90। अब 135 1 ज़ा 135 प्लस 90 करोगे तो 225 मिल ही जाएगा, जो मैंने डिवीज़न फॉर्म में दिखाया है, राइट? ये तो बहुत आसान है, जो आप पहले भी कर चुके हो। मैंने आपको बताया था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वाला है फॉर्मूला, जो आपको मैंने इंट्रो पार्ट में समझाया था, यही मैंने यहाँ किया है। अब वो डिवीज़न लेमा के नाम से जाना जाता है 10th स्टैंडर्ड में। तो 25 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 90। अब क्या होगा कि ये लिख दिया। अब रिमाइंडर, जब तक रिमाइंडर आता है हमें ये डिवीज़न चालू रखना पड़ेगा। ओके, सेकंड स्टेप में मुझे ये आपको समझाना है कि जब तक नीचे 0 ना आ जाए रिमाइंडर, तब तक मुझे डिवीज़न करता रहना पड़ेगा और उसको इस तरह से डिवीज़न लेमा के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा। अब सेकंड स्टेप में हमारा डिविडेंड और डिवाइज़र क्या बनेगा वो जानना बहुत ज़रूरी है।
तो मैंने यहाँ लिखा ही है कि आपका जो रिमाइंडर है, मैंने आपको बताया कि रिमाइंडर हमेशा हमेशा डिवाइज़र से छोटा ही होता है, इसलिए जो छोटा नंबर है वो डिवाइज़र बनेगा और जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड बनेगा, क्योंकि दोनों में से बड़ा वो है। तो अब जो दो नंबर का डिवीज़न मुझे करना है, ये जो आपने डिवीज़न किया उसमें से डिवाइज़र और रिमाइंडर को पिकअप करना है। अब यहाँ पे 135 एंड 90 ये दोनों मुझे मिले, ये डिवाइज़र मिला और ये रिमाइंडर मिला, बरोबर है। अब इन दोनों में से छोटा क्या है, 90 है, तो 90 आपका डिवाइज़र बनेगा, 135 डिविडेंड बनेगा। फिर से मैं यहाँ डिवीज़न करूँगा, 135 इज़ टू बी डिवाइडेड बाई 90, सो 90 1 ज़ा 90, राइट, क्योंकि 90 2 ज़ा 180 तो 135 से बड़ा हो जाता है, इसलिए मुझे 90 1 ज़ा 90 लेना पड़ेगा। अब मैं जब डिवीज़न करूँगा तो 5 माइनस 0 5, 13 माइनस 9 इज़ 4, तो अगेन 45 इज़ रिमाइंडर, 1 इज़ योर कोशेंट, 90 इज़ योर डिवाइज़र। फिर से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस फॉर्म में लिखो, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है सम में, ये डिवीज़न लेमा के फॉर्म में। अब यहाँ पे डिविडेंड मतलब आपका a क्या था, तो 135 था, डिवाइज़र क्या था, तो 90 था, इसलिए मैंने 90 लिखा, कोशेंट क्या था, तो 1 था, प्लस रिमाइंडर क्या 45, तो मैंने यहाँ 45 लिखा। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवीज़न लेमा में देखो तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर से 45। अब अभी भी रिमाइंडर 45 है, मतलब 0 0 नहीं आया, मतलब मुझे सम को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं सम को और आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब इस सम में अगर देखो तो लास्ट में मुझे यहाँ देखो, अब मुझे रिमाइंडर इज़ ऑलवेज लेस देन डिवाइज़र, मैंने इसमें भी बोला था, यहाँ भी बोला था। तो यहाँ पे क्या हो रहा है अभी कि 90 आपका डिवाइज़र है और 45 आपका रिमाइंडर है, लेकिन दोनों में से छोटा कौन सा है, रिमाइंडर 45, तो वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा और 90 डिविडेंड बन जाएगा। तो फिर से मैंने वो यहाँ अंदर लिखा डिविडेंड, बाहर डिवाइज़र लिखा 45। अब मैं फिर से डिवाइड कर रहा हूँ, 45 2 ज़ा 90, अब ये हो गया 90 90 आया, 90 माइनस 90 बिकम 0 और रिमाइंडर हो गया है 0। बस अब मेरा डिवीज़न स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 0 आ गया। लेकिन अब स्टॉप करने के बाद फिर से यहाँ पे आइए, उसको डिवीज़न लेमा के फॉर्म में लिखते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखते हैं। तो 90 मैंने यहाँ लिखा, जो 2 है आपका 45 आपका डिवाइज़र इंटू 2 कोशेंट प्लस 0 0, हाँ 0 0 आ गया, मतलब आपका सम यहाँ पूरा हो रहा है, यहाँ भी 0 आ जाना चाहिए रिमाइंडर पर, ये आ गया। तो ये डिवीज़न लेमा के फॉर्म में जो दिखाना था वो मैंने लिखा दिया, यहाँ पे 0 आ गया। अब जो लास्ट डिवाइज़र जो आपका था, मतलब जहाँ जिससे आपको 0 0 मिला, अब देखो यहाँ पे डिवाइज़र आपका 45 है और रिमाइंडर 0 0 है, तो 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब सम इज़ ओवर। तो जो लास्ट डिवाइज़र है वो आपका HCF है। तो ये लास्ट वाला डिवीज़न आपने किया, वहाँ पे जो 0 0 आया, वहाँ का जो डिवाइज़र है दैट इज़ योर HCF। तो इस केस में 45 लास्ट वाला डिवाइज़र है, इसलिए 45 इज़ द HCF ऑफ दिस सम। और सो HCF ऑफ 135 एंड 225 इज़ 45। आप कोई भी टेक्निक से करें, इन दोनों का HCF 45 आएगा, मतलब द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये दो नंबर का वो 45 है। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, मतलब बड़े से बड़ा फैक्टर इन दोनों को जो डिवाइड करेगा वो 45 है। तो बच्चों इसके साथ ये जो सम है, बाकी के 2-3 सम है इसी प्रकार करना है, सेम टू सेम। वो आपको होमवर्क में करके अपना बुक अपडेटेड रखिए, कंप्लीट रखिए, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और हाँ, एग्जाम्पल के कुछ भी सम इससे रिलेटेड है वो भी सॉल्व कीजिए, जो प्रैक्टिस हो जाएगी। इस सम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया हो तो ग्रुप में मुझे ज़रूर भेजना, मैं फिर से सॉल्व करूँगा। और बाकी के जो 2 सम है क्वेश्चन 1 से रिलेटेड, वो भी समझ में ना आए तो बोलना, तो मैं आपको फिर से उसमें कोई भी सम है वो मैं सॉल्व करके दूंगा। इस तरह से आपको आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नोटबुक्स भी कंप्लीट रहेगी, आप टच में भी रहोगे, और ये करते रहना है। अगला वीडियो मेरा इसी चैप्टर से और इसी एक्सरसाइज 1.1 से जो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है वो सीखना है, उसके बारे में होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।